भगवान की जय। देवादि दिव्य कजरस्य मूल्यासि चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। धर्म के शासन लायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। अच्छा भगवंत गुरुवशी कुंद कुंद स्वामी की जय। अच्छा भगवंत गुरुवशी व्राक सागर जी गुरुदेव की जय। अच्छा भगवंत गुरुवशी विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। हम अच्छा भगवंत गुरुवशी विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसा धर्म की जय। परम पूज्य गुरु श्री विनय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु हम नमोस्तु। सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन विराजित और उनकी ही देशना सुनने के लिए उपस्थित। अभी हम विगत दिनों से जो भगवान का दर्शन, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और जो भगवान के प्रति हमारा समर्पण कैसा होना चाहिए, इन विषयों को लेकर चर्चा अपनी हो चुकी है। लेकिन कल विषय आया था कि भगवान की प्रतिमा, ईश्वर का नाम, ईश्वर से की गई प्रार्थना और ईश्वर के प्रति किया गया हमारा समर्पण, ये हमारे जीवन में क्या उत्पन्न करता है। क्योंकि भगवान की प्रार्थना करने से भगवान कभी खुश नहीं होता। चाहे भगवान को तुम अच्छा कहो, चाहे भगवान को बुरा कहो, वहां कोई असर नहीं पड़ेगा, वहां कोई असर नहीं पड़ता। बुद्ध बस ये देखता है कि आपका वर्तमान का परिणाम क्या है। जैसा हमारा परिणाम होगा वैसी आपकी पर्याय बनेगी। जैसी पर्याय है वैसी पर्याय आपको धारण करनी पड़ेगी। वहां कोई असर नहीं पड़ता, चाहे हम भगवान को कुछ भी कहें। मैंने कई बार कहा है कि रामचंद्र जी को ना जाने लोगों ने किन किन भावों से देखा था। कई लोगों ने अलग अलग भावों से देखा था और जिसने जिस भाव से देखा था सामने वाले को वैसा ही फल मिल गया। न भगवान किसी को फल देते हैं, न किसी का फल छीनते हैं। व्यक्ति अपने परिणामों से फल पा भी सकता है और अपने परिणामों से फल छोड़ भी सकता है। तो कल विषय आ रहा था कि भगवान का जो यंत्र है, यानी कि भगवान जो श्रीकांत पर विराजमान होते हैं, ये मंत्र हो गया। श्री क्या है? मंत्र है। और श्री शब्द भगवान के नीचे ही लगता है। जब भगवान किस पर विराजमान होते हैं? श्रीकांत पर। वो मंत्री क्रिया हो गई और बैठते कौन है? स्वयं भगवान बैठते हैं, यानी कि सही जाके विराजमान होता है। ये यंत्र क्रिया हो गई। और जो बीजाक्षरों के द्वारा जो अभिषेक किया जाता है, बीजाक्षरों के द्वारा जो अभिषेक किया जाता है वो तांत्रिक क्रिया है। जैसे कोई नव दीक्षार्थी को दीक्षा देता है तो उसे स्पर्श स्वस्तिक पर बैठा दिया जाता है। स्वास्तिक भी मांगलिक है, इस शरीर को बैठा दिया। लेकिन गुरु महाराज जो दीक्षा दे रहे हैं, जो संस्कार कर रहे हैं, बस यही तांत्रिक क्रिया है, यही तांत्रिक क्रिया है। इसलिए भगवान का नाम क्या है? मंत्र है। और भगवान का शरीर यंत्र है। यंत्र चलता है कि नहीं चलता? यंत्र चलता है कि नहीं चलता? चलता है। लेकिन यंत्र में तंत्र मजबूत होता है तो यंत्री मन मजबूत हो जाता है। तंत्र मजबूत होना चाहिए। इसलिए आचार्य ग्रंथ में कहा है अपना तंत्र मजबूत रखो, यंत्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। और जिसका तंत्र मजबूत है उसका यंत्र मजबूत होगा और आगे चल के उसका नाम
मंत्र का रूप ले लेगा। उन्हीं लोगों के नाम लिए जाते हैं, उन्हीं लोगों को सुबह उठकर स्मरण किया जाता है, उन्हीं लोगों का नाम लिया जाता है सुबह उठकर जिसका यंत्र मजबूत रहा हो, जिसका तंत्र मजबूत रहा हो, और जिसका तंत्र मजबूत नहीं रहा है उसका लोग नाम ही नहीं लेते। इसलिए कल कह दिया अपने यहाँ नाम की आराधना पूजा नहीं है, न शरीर की है। जो शरीर के साथ बैठा हुआ ही तांत्रिक की पूजा है, उस तंत्र विद्या की पूजा है जिसका तंत्र मजबूत होता है। आचार्य भगवंत सागर जी गुरुदेव का लोग नाम से ही काम कर लेते थे क्योंकि उनका तंत्र मजबूत था, उनका तंत्र मजबूत था। रामचंद्र जी के लोग नाम लिखते थे पत्थर पर, सारे पत्थर तैर जाते थे, तैर जाते थे। और स्वयं राम अपने हाथ से पत्थर डालते थे तो स्वयं रामचंद्र जी अपने हाथ से पत्थर डालते थे तो डूब जाते थे। और नर नील हनुमान सुग्रीव जी सारे लोग नाम का नाम लिखते थे राम का और पत्थर तैर जाते थे। ईश्वर दो विशेषता है, एक विशेषता तो ये निकल के आई जो राम के नाम को अपने हृदय में रखता है वो संसार से तैर जाता है। राम का मतलब आत्मा भी है। राम नाम यदि दशरथ के पुत्र नहीं थे उसके पहले क्या बोलते थे जब लोगों की मौत होती थी? ये तो रामचंद्र दशरथ के पुत्र का भी नाम था, लेकिन राम का नाम देखा जाए आत्मा राम। राम एक आत्मा का पर्यायवाची नाम है। अभी मेरी इस पे थोड़ी सी व्याख्या हो रही थी कि जब अपन किसी से कहते हैं हे राम तो शब्द कैसा लगता है? हे राम। और दूसरी बात कहते हैं राम राम। और राम नाम सत्य है। सत्य में कितना फैल जा रहा है, नाम भूल ले रहे हो। हे राम मतलब कोई संकट आ गया क्या? ये अर्थ निकलेगा ना। शब्द के भावार्थ में शक्ति होती है। आप शब्द वही है, यदि शब्द का हम कहते समय शब्द के अंदर जो परिणाम क्या है शक्ति वहां से आती है। हम वक्तव्य कितना पढ़ ले, हमें यदि उसका भावार्थ पता है, अच्छे से उसकी गहराई पता है, उन्हीं व्यक्तियों के पापों का नाश होता है। और आपको गहराई नहीं पता तो शब्द बोलने से कुछ नहीं होता। शब्द तो पौधगलिक है, लेकिन पौधगलिक शब्द आपके परिणामों में भी चेंज कर सकता है यदि आपको अर्थ पता हो तो बोल सकते हैं। इसलिए राम का नाम लेने से हमें सामने वाले का परिणाम पता चल जाता है कि राम का परिणाम क्या था और रावण का परिणाम क्या था। रावण कहते समय भले राशि एक ही ये दोनों की, और दोनों क्षत्रिय है, दोनों एक ही दोनों पैदा हुए, क्षत्रिय वंशी थे दोनों, और दोनों ज्ञानवान थे, सब कुछ थे। लेकिन फिर चेंज क्यों आ गया? शब्द में अंतर आया क्या? नहीं, जिसका शब्द है उसका परिणाम कैसा है, उसका परिणाम कैसा है। इसलिए अपने यहाँ जैन दर्शन में बड़ी विशेषता से कहा गया है कि भगवान का अभिषेक करो। जब आचार्य उपलब्ध जब भगवान को प्रतिष्ठित करते हैं, जब पाषाण को प्रतिष्ठित करते हैं तो अपने परिणामों को संभालते हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव ने एक अच्छी बात कही अभी इंदौर के यदि सम्मेलन में, उन्होंने अच्छी बात कही कि श्रावक संतों को हार देता है, उस समय देखो उसके परिणामों की विशुद्धि कितनी होती है। जिस समय हार देता है ऐसा लगता
महाराज जिस समय जो संतों को आहार देता है उस समय उसके परिणाम इतने होते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे परिणाम या आपके यदि आप पति के जब आहार कराते हो क्या वैसे ही परिणाम होते हैं आपके उस समय? क्या जिस समय आप अपने बच्चों को भोजन करा रहे हो, पति को भोजन करा रहे हो और एक संत को आहार करा रहे हैं, बताइए परिणामों की विशुद्धि कहां बढ़ जाएगी? कहां बढ़ेगी आपकी? जिस समय आपको संतों को वही परिणाम साधु के शरीर में औषधि का काम करता है। भोजन तो एक बहाना है, वही दवाई औषधि का काम करती है। अच्छे परिणामों से दिया हुआ भोजन भी शरीर में औषधि का काम करता है। और तुम संकलिस्ता में दोगे एक मुनिराज को, मुनिराज आहार करने गए और जैसे ही आहार करके सामने देखा तो ग्रानी का हार टंगा था और लिया और कमंडल में रख लिया, कमंडल में रख लिया, चल दिए। जब सब काम हो गया, होने के बाद जब रानी ने शेठानी सेठ जी कहा कि अभी यहाँ पर हार रखा था, हार कौन ले गया? कौन ले गया? कौन कौन चौके में आया? कौन किस किस के लिए हार दिया? सबसे पूछा। किससे पूछे? जिससे पूछो उससे दुश्मनी मोल। किसी से पूछो क्या आपने हार यहाँ से देखा था क्या? तो सामने वाला कहेगा मैं चोर देखता हूँ क्या? तो आप बता रहे एक तो हार भी गया और इंसान से दुश्मनी मोल ले लो। किसी से पूछोगी तो क्या कहेगा सामने वाला कि मुझे क्या समझते हो आप? सोच कहेगा नहीं तो सोच तो लेगा ही। अब बेचारा क्या करे? जब सुबह हुई मुनिराज जंगल गए और जंगल जाने के बाद उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। मुनिराज सेठ जी घर पे गए वापस, बोले सेठ जी अपना हार संभालो। तो सेठ जी ने कहा आप हार कैसे ले गए? तब मुनिराज ने कहा आपने आहार कैसे परिणामों से दिया? आपका धर्म कैसा है? तब देखा गया कि सेठ जी तो ब्याज का पैसा खाते थे। और चोरी का पैसा जैसा खाए अन्न, ये सुक्ति जिसने लिखी है सही लिखी है, जैसा पिए पानी वैसे व्यवहार। ये अक्षर पड़ता ही है। इसलिए हमारे आत्मिक आलम्बन है मुख्यता से आपने आहार किन परिणामों से ले रहे हो? भले ही सूखी दो लेकिन परिणाम अच्छे रखो। और आपके संकलिष्ट परिणाम हो रहे हैं तो बाहर निकल जाओ। इसलिए भगवान का अभिषेक करो तो परिणाम संभाल के रखना। तंदुल मच्छी का क्या हुआ? तंदुल मच्छी का क्या हुआ? तंदुल मच्छी छोटी सी अवगाना और मच्छी के कान पे बैठा था, लेकिन मच्छी आराम से स्वयं नमो समुद्र में सो रहा था। लेकिन काफी मछलियां आती थी और चली जाती थी। और तंदुल मच्छी क्या सोच रहा था? कितना मूर्ख है, ये सारी मछलियां निकल रही जा रही हैं, मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता, एक भी नहीं छोड़ता। लेकिन तंदुल मच्छी तो साथ में नरक में गया, वो मच्छी तो साथ में नरक में गया, लेकिन जो परिणाम करने वाला मच्छी भी है वो कहाँ गया? वो भी साथ में गया। वो किसके भाव से गया? वो अपने परिणामों से गया और जो अपने कृत से गया, जो अपने कृत से गया और वो अनुमोदना से गया, वो अनुमोदना करने से गया। तो हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान का जब भी पूजन करो, अभिषेक करो, अभिषेक की मुख्यता है। तो जैसा भी आपका भगवान का परिणाम रहा है बस वैसा परिणाम बनाइए।
भैया? सुन लो उनका भी। बोलने समय आपका समय हो चुका है, क्योंकि आगे का समय आप ध्यान रखो, पीछे का जो समय की कीमत करता है वो अपनी भी कीमत करता है। समय मतलब आत्मा, ठीक है ना? आपका समय लूट के बस यही छोड़ो। समय हो चुका है, 10 बज चुके आपके, निकल से नहीं आओगे तो हमारे जल्दी समय ज्यादा खींच देते हैं। 10 मिनट और ले लूंगा मैं आपसे, जैसे उसकी भूमिका जमा दूंगा। तो आचार्य भगवंतों ने विनय पाठ के बारे में बहुत सारे उल्लेख मिले। विनय पाठ पूजन की प्रस्तावना है। पूजन की क्या है? प्रस्तावना भूमिका है, उसकी भूमिका है। क्योंकि विनय पाठ हमारा जो पढ़ा जाता है, कोई भी ग्रंथ हो, ग्रंथ के पहले उसकी भूमिका, उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है। प्रस्तावना क्यों लिखी गई? क्योंकि ग्रंथ किस आधार पर लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, कब लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है और कैसे लिखा गया है। इस सारी भूमिका किसमें आ जाती है? प्रस्तावना में आ जाती है। कोई भी चीज हो, आपने जमीन लेना है, जमीन तो इसका पटवारी आएगा तो पूरी लिखेगा, आप ये जमीन क्यों ले रहे हो, क्या बनाना चाहते हो, उसी हिसाब से आपका टैक्स और जीएसटी लगेगी। किस उद्देश्य से आप लेना चाहते हो, वो सारा एक पत्र बना देगा। बनाता है कि नहीं बनाता है? पूरा बना के रख देगा चिट्ठा, तब वो कहीं जाके वो लंबा जाके बढ़ता है, क्योंकि सारी भूमिका पहले वही जम जाती है। कोई भी चीज हो, यदि कोई केस भी हो गया है तो वकील पूरा दोनों के बैठा रहेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरा उसका लेखा जोखा रख देगा। विवाह शादी का भी होता है, आप क्यों विवाह करना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, तो पंडित जी पूरा लिख देते हैं और पूरा एक कार्ड लड़की वाले आपके पास भेजते, लड़के वाले। ये पूर्व परंपरा रही है, क्योंकि जो लिखा पढ़ी होती है वो मजबूत होती है। कोई भी केस भी हो, उसकी पहले ही भूमिका लिख दी जाएगी, बिना भूमिका के केस नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही विनय पाठ में जो आप पूजन करना चाहते हो, उसमें सारी भूमिका है। पूज्य पुरुषों की भूमिका है और पुजारी की भूमिका है। पुजारी पूजा क्यों कर रहा है और किसकी कर रहा है, क्यों कर रहा है, पूज्य कौन है, तो सारी भूमिका किस में लगी आपको? विनय पाठ में। विनय पाठ में और बड़ों के सामने विनय से ही जाना चाहिए, इसलिए इसका नाम विनय रख दिया। आपका जीवन भी विनय से भरा होना चाहिए। तो आचार्य भगवंत इसलिए ग्रंथ का जब भी हम कोई भी लिखते हैं तो उसकी प्रस्तावना की भूमिका पहले तैयार करते हैं। ऐसे ही आप पूजन करना चाहते हो, आप पहले इसको पढ़ लो। पहले आप क्यों पूजन करने जा सकते हैं? जब महावीर भगवान की